Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. So सारी चीजें रिमूव करने के बाद आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको देखते हो डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे तो आपको पता लगेगा कि एक ग्रेटर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो कि बहुत बार हो चुका है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेलियर होके फिर मार्केट नीचे, यहाँ भी ब्रेकआउट फेलियर होके मार्केट नीचे, यहाँ भी ब्रेकआउट फेलियर होके नीचे और यहाँ भी ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट का। सो ये डेली टाइम फ्रेम की कहानी है। अब अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ब्रेकआउट कर भी देता है तो उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की? इसके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इतनी ऊपर जाने की अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये एक एज अ मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ग्रेटर कंसोलिडेशन वाला सीन चल रहा था, यहाँ पे भी सेम चीज, ठीक है, कि मार्केट एक रेंज में चल रहा था, ब्रेकआउट करके फेलियर, ब्रेकआउट करके फेलियर, ब्रेकआउट करके फेलियर एंड देन इवेंचुअली मार्केट ऊपर गया, अपने एक सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ली एंड देन फिर मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज चल रहा है। अब फिलहाल इसे अब देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे। ठीक है, तो 4 घंटे टाइम फ्रेम बेसिस पे आपको 2-3 चीजें पता लगेंगी। पहली, यहाँ पे एक डबल टॉप लगा है और मार्केट नीचे गिर गया है। अब जब मार्केट नीचे गिर गया तो ये क्या डंप हो गया? नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जो कि जिसको इसने होल्ड कर लिया। तो अगर मार्केट को नीचे गिरना है, अगर कंसिडरेबल मार्केट के डाउन ट्रेंड को फॉर्म करना है तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इस एरिया को, जो कि 71,400 का। 71,400 टूट जाता है, रिट्रेसमेंट होता है, तो यू हैव अ ग्रेटर शॉर्ट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑन बीटीसी। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो ये जस्ट अ रिट्रेसमेंट है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे आ जाओ। ठीक है, और फिर देखो मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे इसने बॉटम तोड़ रखा है, बट फायदा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 4 आवर टाइम फ्रेम में बॉटम टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं टूटा है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे बॉटम नहीं टूटता है तो क्या होगा? यहाँ पे एक हायर हाइज फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक हायर हाइज फॉर्मेशन बनेगा और यहाँ पे आपके पास एक लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि लीड करेगा आपको ऑल द वे अप टू नियर अबाउट 72,800 तक। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉटम टूट जाता है फिर रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट साइड ट्रेड लो बिंदास। ठीक है, अब इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम में भी सिमिलर चीजें देखने को मिल जाएगी आपको 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे। इसने भी मेजर एरिया नहीं तोड़ा। ठीक है, ये भी इम्बैलेंसेस पे है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हायर हाइज फॉर्मेशन का वेट करो एंड देन फिर यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आप वेट करो हायर हाइज फॉर्मेशन बनने का। हायर हाइज फॉर्मेशन बन जाता है, लिक्विडिटी स्वीपिंग हो जाती है, तो लॉन्ग साइड ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात यही है। बस ध्यान रखना कि 4 आवर टाइम फ्रेम में बॉटम नहीं टूटना चाहिए। टूट गया तो दिक्कत है भाई साहब, दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर बॉटम टूट गया तो फिर शॉर्ट बनेगा, फिर लॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, जितना शॉर्ट बनना था पहले ही बन चुका है, अब जो है मार्केट में लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब शॉर्ट साइड ट्रेड बॉटम ब्रेकडाउन के बाद बनेगा। टाओ की बात कर लेते हैं। टाओ की अगर बात करोगे तो टाओ में आपको पहले बताया गया था कि भैया ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। डेली टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए था, हो चुका है ब्रेकडाउन एक्चुअली, देखोगे आप ध्यान से तो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑलरेडी हैपेंड इन द टाओ। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बनती है? सिचुएशन ये बनती है कि भैया मार्केट में ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो जाएगा तो फिर मार्केट क्या करेगा? कंटिन्यूअस डाउनवर्ड के कैरेक्टरिस्टिक शो करने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम सिनेरियोज में जो टाओ है आपको इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर बन सकती है। ठीक है, कैसे बनेगी? ये रहा बॉटम। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कौन सा बॉटम है? 2161 का ब्रेकडाउन, लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट फॉर इम्बैलेंसेस फिलिंग, यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। दैट्स द होल सिनेरियो फॉर द टाओ। ठीक है, सोलाना इन अ हायर टाइम फ्रेम, जैसा कि वीकली और डेली बेसिस पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया मार्केट में सिचुएशन सोलाना की और सिर्फ नीचे गिरने की है, ज्यादा ऊपर जाने की है नहीं। 4 आवर टाइम फ्रेम में उसने बॉटम ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया, 2 बार 3 बार, कितनी बार पता नहीं कितनी बार ब्रेक डाउन करेगा। ये थोड़ा बहुत सपोर्ट एरिया है, बिटकॉइन सर्वाइव करेगा तो ये भी ऊपर थोड़ा बहुत चला जाएगा, बस ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।